सुप्रभात। चलिए, आपका अपना चैनल आर के मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। चलिए, आप लोगों का डिमांड था कि सर संस्कृत में आवेदन पत्र तो लिखने के लिए सिखा दिए, लेकिन हिंदी में कैसे कब सिखाइएगा। तो चलिए, आज आप लोगों के लिए ही आप लोगों के कहने पर लाया गया हिंदी के लिए आवेदन पत्र, जो कि संस्कृत में भी बताए थे प्रधानाध्यापक के पास ही और हिंदी में भी बता रहे प्रधानाध्यापक के पास ही, क्योंकि प्रधानाध्यापक के पास ही पूछा जाता है। प्रधानाध्यापक के पास पूछेगा। इसमें हम दे दिए छुट्टी के लिए। यहाँ 5 दिनों की छुट्टी की चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है उसमें 1 दिन की छुट्टी की चर्चा हो सकता है 2 दिनों की छुट्टी की चर्चा हो, या हो सके कि कहेगा मासिक फीस माफ करने की चर्चा हो, या फीस माफ करने की, या वगैरह वगैरह और कुछ होते हैं प्रधानाध्यापक से। चाहे जैसे में होगा प्रमाण पत्र लेने की चर्चा, तो वो सारी बातें होगी, लेकिन प्रधानाध्यापक जरूर रहेगा। जैसा कि संस्कृत में भी बोला गया था, यहाँ भी बोला जा रहा है प्रधानाध्यापक एकदम जरूर होगा। इसीलिए हम प्रधानाध्यापक को बताते चलिए। ज़्यादा समय नहीं हमारे पास, इसलिए समय कम लगाते हुए पढ़ते हैं। पहले लिखा था सेवा में, जैसा कि संस्कृत में हम लोग लिखे थे सेवायाम, उसका अर्थ होता है सेवा में, सेवा में। और संस्कृत में लिखे थे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, वैसी सेम टू सेम लिख दिए श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और उनका पता जो है सो नीचे लिख दिए। जैसा कि संस्कृत में लिखे थे वैसा हिंदी में लिख रहे हैं। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उत्कर्ष माध्यमिक विद्यालय गोरौल। आपका जहाँ भी स्कूल हो, जो भी प्रधानाध्यापक के पास लिखेंगे उन्हीं का पता लिखना है, ठीक। आगे फिर लिखेंगे विषय, जैसा कि संस्कृत में भी लिखे थे विषय। विषय तो वह यहाँ संस्कृत लिखे थे, लेकिन यहाँ हिंदी है तो हिंदी लिखेंगे। विषय 5 दिनों की छुट्टी के संबंध में, जैसा कि इसमें लिखा हुआ रहता है विषय, विषय इसमें लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ है ना, 5 दिनों की छुट्टी का वर्णन करना है। तो 5 दिन तो लिख दिया 5 दिनों की छुट्टी के संबंध में, और दोबारा अपना से लगा दिए। सब लोग इसको बताते नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। काहे कि अब कह देंगे तो घटी तो नहीं ना करेगा, इसलिए कह दिए है द्वारा वर्ग शिक्षक महोदय। ये न भी लिखिएगा चलेगा, लेकिन लिख दीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा। यहाँ लिख देते फिर महाशय, क्या लिख देते हैं महाशय। उसके बाद नीचे लिखेंगे सविनय निवेदन है कि, इतना उनको संबोधित करने के लिए इतना बात बोलना लिखना जरूरी है कि महाशय सविनय निवेदन है कि मैं, जो भी आपका नाम है सो लिखना है। अगर लड़का है तो लड़का कहेगा फलना कुमार, जैसे यहाँ लिख दिए हम रुपेश कुमार, और लिख दिए शीला कुमारी। अगर कोई और हो तो अपना नाम लिखना है, लेकिन यहाँ रुपेश कुमार है, शीला कुमारी है। और लिखना है वर्ग 10वीं का छात्र या छात्रा हूँ। 10वीं है, 8वीं है, 7वीं है, जो भी रहे वो अपना वर्ग लिखेंगे, और छात्र है तो छात्र लिखेंगे, छात्रा है तो छात्रा लिखेंगे। अब छात्र छात्रा में अंतर नहीं समझ में आता होगा। छात्र वही लोग लिखेंगे जो लड़का होंगे, और छात्रा वही लिखेंगे जो लड़की होंगे। यानी छात्रा लड़की लिखेंगे, छात्र लड़का लिखेंगे। और लिखना है, काहे कि वजह लिखना बहुत, छात्र छात्रा हूँ, यानी छात्र छात्रा एक ही चीज लिखना है। ये ना कि अब छात्र है तो छात्र छात्र ही लिखना है, छात्रा है तो छात्रा ही लिखना है। छात्र छात्रा में तो अंतर समझ में आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? लड़का के लड़की, अच्छा चलिए जो भी हो उसके अनुसार लिखना है। अगर लड़की है तो छात्रा लिखना है, और लड़का है तो छात्र, लेकिन कोई एक ही को लिखना है। अगर दोनों लिख दीजिएगा तो गड़बड़ा ही जाएगा, तो लड़का लड़की दोनों बन जाइएगा एक ही जगह। नहीं, आपको छात्र है तो छात्र लिखना है, छात्रा है तो छात्रा लिखना। चलिए, उसके बाद वजह लिखना जरूरी होता है। क्या कि हम किस वजह से छुट्टी मांग रहे हैं प्रधानाध्यापक से, वो वजह लिखना बहुत जरूरी होता है। क्या कि वजह नहीं लिखिएगा तो किस कारण से छुट्टी मांग रहे हैं अगला को कैसे पता चलेगा। इसीलिए अगला को पता चलाने के लिए हमको बताना पड़ता है कि हमको कौन सा काम है, कौन सा काम है। जैसा कि हम यहाँ लिख दिए मेरे घर पर दीदी का शादी है। हम यहाँ क्या लिख दिए हैं, मेरे घर पर दीदी का शादी है। लेकिन हो सकता है कोई भाइयों की शादी होगा, चच्चों की शादी होगा, तो जिसका शादी रहे उसी का शादी, या कोई दूसरा वजह भी हो सकता है। अतः यहाँ जो भी वजह होगा वो वजह लिखना बहुत जरूरी है। और वजह में आपको करना क्या है वो भी लिखना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम लिख दे कि मेरे घर पर दीदी का शादी है, मेरे घर पर दीदी का शादी है, उसमें कुछ कार्य हमको सौंपा गया, यानी कुछ काम हमको करना है, स्वयं हमको करना है। इसीलिए अब हम लोग थोड़ा सा और बोर्ड को साफ कर। चलिए, अभी तक हम लोग जो भी लिखे उसके आगे क्या लिखा था सो देखते हैं। क्या उतना लिख दिए, उसके आगे लिखना होता है अतः श्रीमान से निवेदन है कि। अतः मतलब इसलिए, यानी इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि, अब जिस श्रीमान के पास लिख रहे हैं उनसे निवेदन करना है, न कि कोई दूसरा श्रीमान से। यानी अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए। अब आप लोगों को समझ में आता है कि उपरोक्त होता क्या है। उपरोक्त मतलब जो भी बात हम ऊपर लिखे उसकी बातें कर रहे हैं। यानी उपरोक्त यानी ऊपर लिखी गई बातों की चर्चा हो रही है। यानी उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए हमें इतना तारीख से इतना
तारीख तक के दिनों की छुट्टी देने का कृपा करें। यानी देखिए 5 दिनों की चर्चा थी तो 30 और 3 के बीच में दोनों को लेकर के 5 दिन पूरी जाता है, यानी 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। तारीख लिखना जरूरी है, क्या कि तारीख नहीं लिखेंगे तो कहिया से कहिया 5 तारीख के 5 दिन की छुट्टी लेंगे, तो सर जी को पता नहीं रहेगा, खाली 5 दिन की छुट्टी लेना है। चलिए इतना तक हो जाएगा, तब तक हमारा बहुत कंप्लीट हुआ। खाली अंतिम में आप कुछ नहीं करना है, तनका से लिख देना क्या कि आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। फिर वही बात, छात्र छात्रा आ गया, फिर से वही बात कि छात्र है कि छात्रा, लड़का है कि लड़की, ध्यान रहे लड़का है तो छात्र लिखना है, लड़की है तो छात्रा लिखना है। उसके बाद जो नाम रहे सो नाम लिखना है। यहाँ ध्यान रहे ये वाला नाम मत लिखिएगा, ये जो नाम होता है, ये जो नाम है नाम, इसको मत लिखिएगा, इसको लिखिएगा तो नंबर कट सकता है। अतः आपको जो नाम है, रोहन, मोहन, सोहन, गीता, शीला, मीला, जो भी नाम है सब लिख दीजिएगा। कक्षा जो 7वां 8वां जयमा में है सब लिख दीजिएगा। ये 10वां था तो 10वां लिख दिए। क्रमांक आपका जो होगा सो ही क्रमांक लिखिएगा, न कि हम जो बता रहे हैं वही लिखिएगा, ठीक। और दिनांक जिस दिन लिखिएगा उस दिन का दिनांक लिख देना है। चलिए आपके लिए तो हम इतना करते हैं, लेकिन हमारे लिए आप कुछ थोड़ा बहुत कुछ कीजिए। चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट आप लोग करते नहीं हैं, कमेंट कीजिए, जरूर कीजिए कमेंट। चलिए जय हिंद, जय भारत।